नमस्कार दोस्त। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सॉल्यूशन पे। सभी को जोहार, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग दोस्तों झारखंड सिविल कोर्ट का जीके का एमसीक्यू देखेंगे। ये जो आपका प्रीवियस ईयर टेस्ट है, ये आपका दोस्तों जो 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जीके का प्रश्न कैसा रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का पर्यवेक्षण तंत्र बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करने वाली पांचवी पंक्ति है, अन्य चार शामिल है। मतलब ये पांच आपका दिया है, कुट में देगा। पहला है इसका कार्य प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, आंतरिक जांच, बाह्य जांच। पांचवा है इक्विटी धारक। छठा है विनियामक ढांचा। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है, कुट दिया है। इसका ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी केवल 3, 4, 5 और 6। ऑप्शन सी केवल 1, 2 एवं 5। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों, क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1, 2, 3 और 4 ये आरबीआई का कार्य है। देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं। ये प्रबंधन करता है, जोखिम प्रबंधन भी, आंतरिक जांच भी करता है, बाह्य जांच भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। भारत में प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है VKRB राव, बी दादा भाई नौरोजी, सी RC देसाई, डी PC महालनोबिस। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई लोग, और आंसर जरूर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 30 प्रश्न में कितना आ रहा है। इससे आप खुद से जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। PC महालनोबिस के उपलक्ष्य, उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये देखिए 1950 में पहला राष्ट्रीय जनगणना किए थे, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा, पहला तो जानते हैं हेराल्ड मॉडल था, सेकेंड था PC महालनोबिस, ये सेकेंड में थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिनांक को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 14 जुलाई, बी 23 अगस्त, सी 22 अक्टूबर, डी 5 नवंबर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा था। ठीक है, अब ये आपका 2023 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, भारत के चंद्रयान मिशनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है चंद्रयान 1 जवाहर पॉइंट, चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट, चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट। अब बोला है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुलेमित है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, चंद्रयान 3 के 1 से लेकर 3 तक। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू 2023 के अनुसार वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत की रैंक कौन सी है। ऑप्शन है 9वीं, बी 14वीं, सी 18वीं, डी 24वीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 18वीं है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल रिव्यू में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। झारखंड राज्य सौर नीति के तहत कितने गांवों को सोलराइज करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन है 1000, बी 2000, सी 5000, डी 10,000। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1000 गांवों को सौर नीति के तहत सोलराइज किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7।
स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। ये तो याद ही होगा। और सबसे बड़ी दोस्तों, आज आप लोग को सभी को हैप्पी टीचर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा किसके समिति के क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए कौन समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, बी आर अम्बेडकर, सी जस्टिस कृष्ण अय्यर, डी जगजीवन राम। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, बलवंत राय मेहता। याद होगा, पंचायती राज इन्हीं की सिफारिश के आधार पर किया गया था, अनुशंसा किए थे, और इन्हीं के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव होता है। चलिए, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि पंचायती राज चुनाव कहाँ गया था, तो राजस्थान के नौगढ़ जिले से शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भाई लोग, पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सा समिति संबंध नहीं है? ऑप्शन है अशोक मेहता समिति, बी के आर वी समिति, सी संथानम समिति, डी बी आर समिति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बी आर के वी समिति। यह पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है। बाकी अशोक मेहता हो गए संथानम, और बी आर मेहता यानी बलवंत राय मेहता शामिल है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, नहीं पूछा था। अगला प्रश्न, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति उनके निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुनिश्चित नहीं है? तो देखिए ये दिया है, चलिए इसको हम लोग करते हैं सही। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला तो आपका सही है दोस्तों, आलमगीर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ये राखी गढ़ी दोस्तों राजस्थान में नहीं है, यह हरियाणा में है। तो ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई लोग? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुलेमित नहीं है? देखिए आपका 4 दिया है, इसको सुलेमित करते हैं। पहला देखिए राजा राम मोहन राय, ठीक है, ब्रह्म समाज किए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ये भी ठीक किए हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये भी ठीक किए हैं। महादेव गोविंद रानडे, ये नई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं किए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ऑलकट, कर्नल ऑलकट और मैडम ब्लास्की किए थे। ठीक है, ये दोनों मिलके किए थे। चलिए, बाद में एनी बेसेंट इस संस्था को चलाती थी भारत में। कब चलाती थी? 1888 में। और महादेव गोविंद रानडे की अगर बात किया जाए तो ये दक्कन शिक्षा समिति की शुरुआत किए थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बता देते। देखिए महादेव गोविंद रानडे के चेला थे आपका चलिए दोस्तों देखिए, महादेव गोविंद रानडे के चेला थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इनके चेला थे गांधी जी, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ये नरम दल के नेता थे कांग्रेस के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, श्याम वीवर होता है? ऑप्शन है हवाई जहाज का उड़ान का अभिलेखक, बी सूर्य पर एक धब्बा, सी अंटार्कटिका की एक जगह, डी सिमट गया तारा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, सिमट गया तारा, ये श्याम वीवर होता है। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक कथन एक दूसरे का कारण, मतलब पहला असर्शन रीजन वाला है, पहला कथन है, दूसरा रीजन है। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कथन को। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंप क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, कारण हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, दिया है पहला कुट में दिया है कथन ए
तथा कारण दो आर दोनों सही है तथा कथन कारण आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन देखते हैं बी, कथन ए तथा कारण दोनों सही है किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, कथन ए सही है किंतु आर गलत है। डी, कथन ए गलती है किंतु कारण आर सही है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों, 30 नंबर का क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों। ठीक है, ये दोनों रीजन है। हिमालय वाला क्षेत्र क्या है? भूकंप वाला है और हिमालय के कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। दीपक पुनिया का संबंध कुश्ती से है। ठीक है, अच्छा बजरंग पुनिया का पूछेगा, तो बजरंग पुनिया जानते हो दोस्तों, भाला फेंका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? देखिए, पहला है बाबर, खानवा का युद्ध, ठीक है। हुमायूं, चौसा का युद्ध, ये भी ठीक है। सी, अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी ठीक है। जहांगीर, बल्ख का युद्ध, तो ये दोस्तों गलत है। जहांगीर बल्ख का युद्ध नहीं किया है। बल्ख के युद्ध में शाहजहां शामिल था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। और कब हुआ है बल्ख का युद्ध? तो बल्ख का युद्ध हुआ है 1646 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर बताइए दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। बहुफसली योजना भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। बाकी जमींदारी प्रथा ये जानते हैं, उन्मूलन किया गया है। भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, ये किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है भाई लोग। नेक्स्ट प्रश्न, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, शेक्सपियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में भाई लोग, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, निचला हजारीबाग पठार। ठीक है, इसे बाह्य पठार भी बोला जाता है, हजारीबाग का बाह्य पठार। नेक्स्ट प्रश्न भाई लोग, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 81 सदस्यों की संख्या है। हाँ, इस पे आते हैं। ऐसे देखिए, इलेक्टेड 80 होंगे प्लस एक क्या हो जाएंगे, नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं? ऑप्शन ए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। बी, 2 नंबर है, कुट दिया है दोस्तों। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन करना, अंतरिक्ष में शुद्ध ग्रहों की गति, अंतरिक्ष में सुपरनोवा विस्फोटों का होना। अब देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से 4 आपका आंसर दिया है। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 3 और 4। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों, क्या होगा? 20 नंबर का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 2 ये ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए देवनागरी लिपि में किसने पंचमाक्षर के स्थान पर फुल स्टॉप बिंदु के प्रयोग का सुझाव दिया? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। चलिए नेक्स्ट, मन्नत किस देश की मुद्रा है? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों।
तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मनत अजरबैजान की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित होती है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो युद्ध हुआ था आपका, ठीक है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध और दूसरा 1965 में भारत और पाकिस्तान के कारण यह योजना प्रभावित हुई थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कथन दिया गया है, ठीक है ना, कथन और उसका कारण दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। हाल के वर्षों में भारतीय संघवाद सहयोगी संघवाद से सौदेबाजी के संघवाद की ओर प्रवृत्त है। कारण, विधान की अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है। बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? सही का आंसर देना है आपको। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही, ठीक है। कथन और निष्कर्षण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में भाई लोग आंसर जरूर दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ भी 2 कथन दिया गया है, कथन पढ़ते हैं, उसका फिर आप आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अधिराज्य की स्थिति से संतुष्टि नहीं थी। कथन, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि प्रस्ताव द्वारा पाकिस्तान की मांग को परोक्ष रूप से स्वीकार कर लिया गया था। अब बोल रहा है कि इनमें से कौन सा दोनों ऑप्शन में सही है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। बी, 1 और दोनों असत्य है। सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन डी, कथन 1 गलत है और कथन 2 सत्य है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन का फिर से पढ़ लिए और बताइए इसका। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, ठीक है। भाषा समिति, संघ शक्ति समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति। अब आते हैं सूची में, देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपको मिलान करना है दोस्तों। सूची सेकंड में दिया है अध्यक्ष, कौन कौन किसका अध्यक्ष था। जवाहरलाल नेहरू, बी है मोतूरी सत्यनारायण, 3 नंबर है एस सी मुखर्जी, डी है JB कृपलानी, 5वां है वल्लभ पटेल। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, केवल 3 युग्म सही है, ठीक है। चलिए आते हैं 27 नंबर प्रश्न। चलिए रुकिए थोड़ा सा दोस्तों। अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1930 में मोतीलाल नेहरू ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। अब कथन 2 देखिए, अधिकारों की घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारी के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। चलिए तीसरा कथन, सरकार मौलिक अधिकार का प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो इसका आंसर इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, केवल 1 और 3 सही है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मुस्कान पहल से संबंधित निम्नलिखित पर गौर करें। देखिए कथन दिया हुआ है, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को रोकने के लिए और उनमें रुग्णता को कम करना। बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में सभी गर्भवती महिलाओं और 1 वर्ष तक के बीमार शिशुओं के लिए निःशुल्क सेवाएं, दवाएं और उपभोग सामग्री नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराना। तीसरा कथन देखिए, मानवीय और सहायक वातावरण में नवजात शिशु और बच्चों को बाल सुलभ सेवाएं प्रदान करना। कथन 4 देखिए, इस कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर बच्चों के भोजन संबंधित चलन के संबंध में क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और स्तनपान की दर बढ़ाना। तो ये बताइए इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। 28 नंबर है, देखिए पढ़ लीजिएगा दोस्तों,
स्क्रीनशॉट लेकर अब इसका आंसर दीजिए। 28 नंबर का क्या होगा आंसर? तो 28 नंबर का आंसर ऑप्शन सी होगा। केवल कथन 1 और 3 सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। दिया है सुवा रिक्पा, बी है सिद्ध, सी यूनानी, डी आयुर्वेद। ठीक है, तो यहाँ भी सूची दिया है कौन कौन सा है, तो इसको पढ़िए और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। मिलान कीजिएगा तो 4 3 1 2 ऑप्शन डी है। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि जीके ही रिजल्ट आपका बनाएगा। अगर जीके आपको याद है, कोई भी प्रश्न का आंसर आपको याद है, तो आपका 1 सेकंड में आंसर लगेगा और टाइम यही बचाएगा। अब स्कोर भी यही है। अगर देखिए जीके का ऐसा खेल है दोस्तों कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आप माथा पटक लीजिए, आपसे वो नहीं बनेगा जब तक आप बाहर नोट्स, गेस, गूगल या किसी भी गैजेट या किताब का यूज़ कीजिएगा तभी प्रश्न का। लेकिन देखिए मैथ और ये सब सब्जेक्ट होता है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये आपका सोच विचार करके, जैसे मैथ्स का है देखिए फार्मूला बहुत सारा होता है बनाने का, ट्रिक, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी। लेकिन जीके में देखिए कहीं भी एग्जाम आप देने जाइए तो सबसे पहले आप जीके का टेस्ट लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका पहले जो शुरू में याद रहेगा और फर्स्ट आवर में हम लोग जाते हैं तो दिमाग एकदम शांत रहता है। ठीक है, पहला आवर रहता है क्योंकि मैथ बनाने के बाद मैथ और रीजनिंग खिचड़ी कर देता है। तो सबसे पहले आप लोग जीके मारे, जितना आपको क्वेश्चन याद है उतना करेक्ट होगा, बाकी नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए दोस्तों 30 नंबर का, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, देखिए बोल रहा है पहला का गुजरी महल हिसार, शेख चिल्ली का मकबरा, तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। चोरों की बावली, तो ये आपका रोहतक में है। और जल महल महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।